सच कहूं ना दोस्तों, तो आज ये कार्यक्रम करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। मगर मुद्दा गंभीर है। क्रिसमस के पावन पर्व पर बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी जो संस्थाएं हैं, जिस तरह का हुड़दंग कर रही हैं अलग अलग राज्यों में, यहां तक कि औरतों को निशाना बनाया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। अब उसकी चर्चा विदेशों में हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार की तरह खामोश हैं। इस वीडियो में देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रिसमस के मौके पर दिल्ली के एक गिरिजाघर में जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री, इस तरह की तस्वीर का क्या फायदा? यह तस्वीर आप किसको दिखाना चाहते हैं जब अलग अलग राज्यों में, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में बजरंग दल के गुंडे जो हैं हुड़दंग कर रहे हैं? मैं आपसे समझना चाहता हूं प्रधानमंत्री, यह दोहरे मापदंड आप लाते कहां से हैं? मुझे तो साफ तौर पर यह भाजपा का दोगलापन दिखाई देता है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि क्रिसमस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या संदेश दिया है, मैं आपके सामने एक एक करके 3 या 4 तस्वीरें लाना चाहता हूं। और इंतजार कीजिएगा दोस्तों, इंटरनेशनली भारत की क्या बदनामी हो रही है, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, इस तस्वीर को देखिए। ये लोकेशन है राय। ये सारी वीडियोस मैं आपको आगे चलकर दिखाता हूं, लेकिन जो मेन मुद्दा है, भारतीय हमेशा पाकिस्तान को ब्लेम करते रहे कि पाकिस्तान में अकलियतों के साथ ये होता है वो होता है, और पूरा एक नैरेटिव इवन के यूएन में भी ये उठाते रहे। लेकिन जिस आग में वो पाकिस्तान को धकेलना चाहते थे, अल्हम्दुलिल्लाह नरेंद्र मोदी सरकार और उसके अपने गुर्गों की वजह से आग वही उनकी दहलीज तक पहुंच चुकी है। आज क्रिसमस डे है। पूरी दुनिया में क्रिश्चियन कम्युनिटी क्रिसमस डे मनाती है। जब कोई कम्युनिटी आपके मुल्क में एज अ अकलियत रहती है तो उसके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार के मुल्क में क्या क्या कुछ होता रहा, वो मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले कुछ ऐसी पोस्ट हैं जो भारतीय क्या कुछ कहते हैं मोदी और उसके इन्हीं गुर्गों के बारे में, वो ज़रा मुलाहिजा कीजिए। फिर आपको मैं एक पूरा पैकेज वीडियोस का दिखाता हूँ। सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने ये सारा कांड, जो कि पिछले एक हफ्ते से लगा रहा, क्योंकि क्रिश्चियन कम्युनिटी एक लंबा अरसा छुट्टियों में क्रिसमस का ये त्यौहार मनाती है, तो पिछले एक हफ्ते से तूफान बदतमीजी बरपा हुआ है। ना बच्चों को छोड़ा है, ना औरतों को छोड़ा है। आगे वीडियोस में आपको दिखाऊंगा। उस सारे मामले को अब जब दुनिया ने उठाया तो उसे कवर अप करने के लिए आज पहुंच गया एक गिरजाघर में, और वहां पर जाकर उसने एक लंबी स्पीच भी की। ये वीडियो जो नीचे है, 6.5 मिनट की वीडियो उसने खुद अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की। मे क्रिसमस ब्रिंग रिन्यूड होप, वार्मथ एंड अ शेयर्ड कमिटमेंट टू काइंडनेस। काइंडनेस, जरा याद रखिएगा ये वर्ड। हियर आर हाइलाइट्स फ्रॉम द क्रिसमस मॉर्निंग सर्विस एट द कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन। ये उसने पोस्ट की, साथ एक 6-6.5 मिनट की एक वीडियो शेयर की कि काइंडनेस फैलनी चाहिए। वो काइंडनेस मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपने मोदी की टाइमलाइन पर जाकर नीचे लोगों के कमेंट्स और वीडियोस देखें तो फिर भी आपको काफ़ी कुछ अंदाज़ा लग जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। संजय घोष लिखता है, इट इज़ रियली ग्रेट दैट द प्राइम मिनिस्टर हैज़ विजिटेड अ चर्च ऑन द ओकेजन ऑफ क्रिसमस। आई होप नाउ ही विल टेल द सपोर्टर्स टू स्टॉप वेंडलाइजिंग एंड हैरेसिंग दोज सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल। बहुत अच्छा है कि प्राइम मिनिस्टर चर्च में गए और क्रिसमस मनाने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन मुझे उम्मीद है अब कि वो उन अपने सपोर्टर्स को, चूंकि ये हिंदुत्व वाले सारे भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स हैं जो ये सारा काम कर रहे हैं, उन्हें अब जाकर बताएंगे कि वहां जाकर तोड़ फोड़ करना और लोगों को हरास करना छोड़ दो, जो कि क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। डॉक्टर निमो यादव, which be Hindus are so insecure that they remember their religion only when people from another religion are peacefully celebrating their festival. Here, BJP Hindus are chanting Hanuman Chalisa outside a church in बरेली, उत्तर प्रदेश। अब ये जो नीचे आपको लोग नजर आ रहे हैं, 7 सेकंड की कुछ वीडियो है, इसमें हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है जी उस चर्च के बाहर जहां पर क्रिसमस मनाई जा रही है आज। अंदाजा लगाइए। और ये लिखता है कि इन्हें सिर्फ अपना मजहब उस वक्त याद आता है जब दूसरा अपना मजहब सेलिब्रेट करते हैं। मोहित चौहान, बजरंग दल एंड अदर राइट विंग ग्रुप वेंडलाइज क्रिसमस डेकोरेशन वर्थ लैक्स एट रायपुर मैग्नीटो मॉल इन बीजेपी रूल्ड छत्तीसगढ़। एक मॉल था कोई बड़ा, उसके बाहर उन्होंने क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए मॉल को सजाया और इन हिंदुओं ने आकर सारा कुछ तोड़ फोड़ कर रख दिया। तेजस्वी प्रकाश, एज अ सेक्युलर इंडियन दिस ब्रेक्स माई हार्ट। द फर्स्ट 3 clips show Christian being attacked and intimidated in a secular India on the eve of Christmas under Modi's rule. The fourth clip shows Christians peacefully celebrating Christmas in Islamic Pakistan.
सेकुलर इंडिया में क्या कुछ हो रहा है और इस्लामिक पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है। दिस इज नॉट द इंडिया वी वर प्रॉमिस्ड, रिलीजियस फ्रीडम इज डाइंग एंड मोदी साइलेंस इज लाउड। मोदी खामोश है, उसकी चुप्पी जो है वो सबसे बुलंद है, यानी दुनिया को भी दिख रही है। अशोक स्वाइन, प्रोफेसर अशोक स्वाइन लिखते हैं, while हिंदुत्व thugs are attacking people who are celebrating Christmas in India, a 42 feet Christmas tree in लाहौर पाकिस्तान। जहां पर इंडिया में हिंदुत्व गूंज जो हैं वो तबाह बर्बाद कर रहे हैं सब कुछ, वहां पर पाकिस्तान में इस तरह क्रिसमस मनाई जा रही है क्रिश्चियंस की तरफ से, और हुकूमत इन्हें इस तरह सपोर्ट कर रही है। अभी तेजस्वी प्रकाश ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों जिसमें गुजरावाला, फैसलाबाद, सियालकोट और लाहौर है उसकी पिक्चर्स शेयर की हैं। And Islamic Pakistan officially celebrates Christmas at the government level, state events, protection, respect for Christians. Meanwhile, in secular India, under Modi, Christians face attacks, disruption, and silence from those in power. When even Pakistan look more inclusive. अभी इसने पिक्चर्स शेयर करके बताया है कि हमारी तरफ क्या क्या कुछ हो रहा है और पाकिस्तान में क्या क्या कुछ हो रहा है। मैं आपको कुछ वीडियोस दिखा देता हूँ जो कि मज़ीद सारी कहानी यहाँ पर वाज़ेह कर देंगी कि मोदी के भारत में क्या क्या कुछ हो रहा है। ये मिलकर देखते हैं। ये वही मॉल है जिसके मैंने आपको बताया था, उसको इस तरह तबाह कर रहे हैं ये। अब क्या इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती? सबके चेहरे वाज़ेह हैं, बिल्कुल सामने। पीछे इनकी तंजीमों के हिंदी में नाम भी लिखे हुए हैं, बजरंग दल वाले ये गुर्गे हैं। अब ये साहब जी पहुंच गए एक चर्च में जहां पर उनकी कोई दुआया तकरीबात हो रही थी, और वहां पर जाकर इसने क्या क्या कुछ किया जरा ये सुनिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ मिस्टर फादर से, चर्च का फादर से मैं पूछना चाहता हूँ कि जीसस क्राइस्ट का ग्रंथ का नाम बताओ। इसमें कोई ग्रंथ करके नहीं है। हाँ हाँ, क्या है? द गॉस्पेल ऑफ जॉन्स, वो सब क्या चीज है? बाइबल क्या चीज है? धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ है। ये कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? जस्ट टेल मी, कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? ऑफ कोर्स इट वॉज नॉट प्रिंटेड इन इंडिया। भारतवर्ष में ये पैदा हुआ ही नहीं था। अब इसे कोई फूंक मारे जोर की ना, ये तो ये उड़ता हुआ कम से कम 16-17 फुट जाकर गिरे। और इसकी बदमाशी चेक करें, क्योंकि ऊपर नरेंद्र मोदी का हाथ है ना, तो ये बेशरम किसी भी चर्च में घुस कर क्या क्या बातें कर रहा है, जरा सुनिएगा। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में क्या रहेगा? नहीं, हमारा क्या है? चारों वेद है, मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। एम आई क्लियर? बोलो। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओके, जय श्री राम। जय श्री राम। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। हमारा कौन है? राम भगवान। एम आई राइट? इट शुड बी। साला इधर बाबरी मस्जिद बन रहा है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है ना? बाबरी मस्जिद बन रहा है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। हिंदुओं का धर्म परिवर्तन होना चाहिए, है ना? मौलाना महमूद मदानी इज एंटी नेशनल, ही दैट बास्टर्ड शुड बी अरेस्टेड। बोल सकते हो ना? हम धर्म परिवर्तन करवाएंगे। व्हाई बेबी? व्हाई बेबी? हमारा जीसस क्राइस्ट। जवाब दे ना, जवाब दे भाई, जवाब दे। ओके, सबके सामने पूछ रहा हूं इसको। मदर मैरी, जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी बताओ? आई एम वेटिंग। घड़ी नहीं है फिर भी बोल रहा हूं भैया। जीसस क्राइस्ट कैसे पैदा हुआ था बताओ? पवित्र आत्मा के द्वारा। अरे तू बिना सेक्स के बच्चा पैदा कर सकता है? वही तो परमेश्वर का पुत्र तभी है ना, क्योंकि अब इनके वेदों और ग्रंथों में जो जो कुछ लिखा हुआ है ना, अगर मैं यहाँ पर आपको बताने लग जाऊं तो आप सर झुका लें। फैमिलीज में बैठकर आप वो वीडियो ना देख सकें, किसने किसके साथ क्या किया, किसने किसके साथ क्या किया, किसने किसका अपहरण किया, अगवा किया, और सारा कुछ, सारी चीज़ें मुझे पता है। लेकिन हमारे दीन ने हमें बताया हुआ है कि मुंह बंद रखना है हमने। किसी के झूठे खुदा पर भी हमने लान तान नहीं करनी, क्योंकि उसके बदले में वो हमारे सच्चे खुदा पर बात करेंगे। खैर, सुनते हैं इनकी।
इंसान के अंदर पाप है। नहीं घुसेगा तो बच्चे मेरे कैसे भाई, पैदा होगा? पाप से अगर पाप से जन्म हुआ व्यक्ति कभी भी पाप से छुटकारा नहीं दे सकता, है ना? तो इसलिए परमेश्वर की आत्मा ये जो बायोलॉजिकल जो होता है उसके द्वारा पैदा नहीं हुआ है, ठीक है ना? Really? हाँ। Can you explain this to the gynecologist? You baby? Yeah, Are you educated? Are you educated, baby? Yes, I'm a- एक औरत को कह रहा है बेबी। Okay, you know the process of मैं वही तो बच्चा कहती हूँ, पैदा अगर- करने का प्रोसीजर बताओ मुझे। अगर जैसे मैं- बच्चा पैदा करने का प्रोसीजर बताओ भाई मुझे। मेरी सुन तो सही। मैं जैसे पैदा हुई हूँ, आप कैसे पैदा हुई बताओ? आपको क्या सब कुछ अरे मम्मी पापा के मिलने से पैदा हुए ना साहब, बताओ खुल के। अरे सांड और गाय मिलेगा तभी तो बच्चा पैदा होता है ना। खुल के बोल रहा है फिर। अरे क्या सांड- करेगा वो फिर? तो आप बीच में क्यों बोल रहे हो? बैठ जाओ वहीं वो बैठ। मुझसे- ये जवाब देगा, ये यहाँ पे खड़ा होकर सबको मुझसे कॉन्फ्रेंस पूछ करना रहा है। है। ओके, इतने इंसिक्योर हैं ये जाहिल के बच्चे कि जिस मुल्क में इनकी आबादी 1 अरब के करीब है, 1 अरब हिंदू इंसिक्योर हैं गिने चुने चंद करोड़ की तादाद में मुसलमान और फिर क्रिश्चियंस कि हमारा धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। और बेशर्मो, इतना तुम्हारा कमज़ोर धर्म है या ईमान है कि तुम जो है वो क्रिश्चियन अपनी कोई इबादत कर रहे हैं या कोई दिवाया या दुआया कोई तकरीब कर रहे हैं तो उसमें तुम्हारा धर्म परिवर्तन हो जाएगा। मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं, तुम्हारा धर्म परिवर्तन हो गया, तो कमज़ोरियाँ तुम में है ना। भारत में तुम बड़े जो है वो ख़तरे में हो, लेकिन उन ममालिक में जहाँ तुम 8-8, 9-9% और नौकरियाँ करने गए हुए हो, भीख पर पलते हो, उनके अरब कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ जिनकी मेजॉरिटी 99% मुसलमान है, वहाँ पर तुम ख़तरे में कभी नहीं आए क्योंकि वहाँ से पैसा मिलता है तुम्हें। यहाँ पर तुम ज़्यादा हो, यहाँ पर तुमने अपनी सियासत चमकानी है इस तरह। अब यहाँ पर ये सेंटा वाली टोपियाँ पहन रखी थी बच्चों ने और कुछ ख़वातीन ने, उससे भी इनका धर्म खतरे में आ गया। ये बाजार में से गुजर रहे हैं, जरा देखिएगा। नहीं जाओ जाओ जाओ, यहाँ से जाओ। ये काट रहा है क्या? ये क्यों पे फालतू कर रहे हो अभी? अपने घर में बनाओ जो बनाना जाके, अपने घर में जाओ। यहाँ से टोपिया तू उतार के क्या ड्रामा करते हो? मत जाओ, ये यहाँ धर्म इस तरह इन बच्चों को, इन खवातीन को गालियाँ निकाल कर वहाँ से घरों को भेज दिएगा कि तुम ये टोपियाँ पहन कर ना फिरो यहाँ पर। यह हालात हैं हमारे उस मुल्क के, उस पड़ोस के जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहता है। यह वो स्कूल जिसके बाहर ये सारे मामलात कर रहे हैं। अब ये लाहौर की वीडियो है जिसमें सड़क पर क्रिश्चियन कम्युनिटी एक जुलूस निकाल रही है, ऊँटों पर बैठे हुए हैं, बैंड बाजा बजाया जा रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। ये फ़र्क है तुम में और हम में। तो ये वीडियोस देख लिया आपने, पता लग गया फ़र्क क्या है पड़ोस में और हम में। देख लिया हिंदू कितना ख़तरे में। पहले मुसलमान टारगेट हुए, फिर अब क्रिश्चियंस की बारी है और इसके बाद सिखों की बारी भी आएगी, क्योंकि छोड़ना इन बेशर्मों ने किसी को नहीं, क्योंकि इनसिक्योरी इतने हैं ये, इन्हें अपना धर्म ख़तरे में दिखता है। और अब ये क्रिश्चियन, मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े थे जिसमें इंडियन क्रिश्चियंस ये कहते दिखाई दे रहे थे कि काश कोई ऐसा भी होता जो कायदे आज़म की तरह हमारे लिए भी अलग मुल्क बनाता। इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।